अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं दिखाने जा रहा हूँ डीडवाना सोडियम फैक्ट्री, जो एक वक्त में एशिया की नंबर 2 सोडियम की फैक्ट्री हुआ करती थी। ये कोई बर्बाद बिल्डिंग नहीं है, ये एक दौर की पहचान है। ये डीडवाना है, जहाँ नमक सिर्फ जमीन पर नहीं, देश की इकोनॉमी में भी चमकता था। राजस्थान के नागौर जिला आज जो कि डीडवाना कुचामन जिला है, यही बसती है एक खारे पानी की झील, जिसे डीडवाना साल्ट लेक के नाम से जाना जाता है। और इसी झील के किनारे खड़ी है एक भूली हुई विरासत, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना की ये सोडियम की फैक्ट्री। डीडवाना साल्ट लेक नेचर का एक खजाना है। डीडवाना की झील कोई आम झील नहीं, इसका खारा पानी हजारों साल पुराने एवोपोरेटिक डिपॉजिट्स का नतीजा है। जहाँ पानी सूखता है वहीं पर इतिहास जमता है। इसी झील से मिलता था इंडस्ट्रियल सोल्ट, एडिबल सोल्ट और सोडियम सल्फेट जैसे कीमती केमिकल रॉ मटेरियल। जो फैक्ट्री आज इस वीडियो में आप देख रहे हैं, बहुत कम लोग जानते हैं कि डीडवाना में जो फैक्ट्री थी वो अपने वक्त में एशिया की सेकंड लार्जेस्ट सोडियम फैक्ट्री मानी जाती थी। इस फैक्ट्री की शुरुआत 1958 में हुई, जहाँ पर इसका निर्माण स्टार्ट हुआ। 1963 में इसका जो पायलट प्लांट है वो वेस्ट जर्मनी के टेक्नीशियन कोलैबोरेशन के साथ में पूरा हुआ। इस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जर्मनी से टेक्नीशियंस आए, जर्मनी से इंजीनियर्स आए और उनके साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे इंजीनियर्स मिलकर लगभग 300 लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से थे और 1500 वर्कर्स जो कि बाहर की तरफ से काम करते थे। और 1963 में इसमें 15 टन पर डे सोडियम सल्फेट निकलता था और 1971 तक इसे 55 टन पर डे हिसाब से कर दिया गया था। दोस्तों, इस फैक्ट्री में सोडियम सल्फेट, इंडस्ट्रियल सोडियम सल्फाइड, कॉस्टिक सोडा और धावन सोडा बनता था, जैसे कि पेपर, ग्लास, डिटर्जेंट, डाइंग, प्रिंटिंग, लेदर इंडस्ट्रियल में भी इन सब को यूज किया जाता था। खासतौर से चमड़ा की सफाई के लिए इस डीडवाना के खारे पानी का जो नमक बनता है, इसका यूज किया जाता था। इस फैक्ट्री ने सिर्फ केमिकल नहीं बनाया, इसने बहुत सारी जिंदगियां बनाई है। हजारों लोगों को रोजगार मिला, फैक्ट्री वर्कर्स, ट्रांसपोर्टर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स। मेरे दादाजी भी इसी फैक्ट्री में कॉन्ट्रैक्टर बनकर आए थे और अपने समय के एक मशहूर ठेकेदार थे, जिसके फलस्वरूप हम लोग सीकर से बालिये में पलायन किए और इसी फैक्ट्री के बलबूते पर हम यहीं पर बस गए और हम यहाँ के मूल निवासी बन गए। ये फैक्ट्री सिर्फ सरकारी यूनिट नहीं थी, ये हर घर का सहारा थी। आज भी डीडवाना के आसपास बालिया मजदूर नमक निकालते हैं, बिल्कुल पारंपरिक तरीके से। यहाँ पर बिजली नहीं है, डीजल के जनरेटर का महंगा खर्चा, रात भर पानी देना, दिन में नमक पलटना, ये सारे काम कर कर यहाँ के जो मजदूर है वो नमक निकालते हैं। सफेद जमीन इस तरफ से लगती है, जैसे राजस्थान में स्नोफॉल हो गया हो, कभी लगता है स्विट्जरलैंड, कभी कोई डंपिंग यार्ड, पर हकीकत में ये मेहनत का रंग है। आज डीडवाना का नमक व्यापार धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। नमक पर इतनी ड्यूटी गवर्नमेंट की तरफ से लगा दी गई है, जिसकी वजह से टैक्स बहुत महंगा हो गया है। लोकल नमक को अयोग्य घोषित कर दिया गया है कि ये खाने लायक नहीं बचा है, इसकी वैल्यू गिर गई है। आज ये फैक्ट्री बंद है, दीवारें टूटी हुई, मशीन जंग खा चुकी हैं। आज जब मेक इन इंडिया की बात करता तो डीडवाना जैसे रेडीमेड नेचुरल सोर्स को भूल जाना सबसे बड़ी गलती है। रॉ मटेरियल यही है, स्किल्ड लेबर यही है, इंडस्ट्रियल हिस्ट्री यही है, बस पॉलिसी और नियत की कमी है। आप बताओ, क्या ये फैक्ट्री दोबारा शुरू होनी चाहिए? क्या डीडवाना का नमक फिर से अपनी पहचान पा सकता है? और क्या बालिया मजदूर अपना हक वापस पा सकते हैं? कमेंट में जरूर लिखना अपनी राय और बताना ये फैक्ट्री आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये व्लॉग सिर्फ कहानी नहीं, ये एक याद है, ये आवाज है एक उजाड़े हुए सपने की। जहाँ नमक आज भी सफेद है पर भविष्य धुंधलाता जा रहा है।